रामवीर राजपूत स्वागत कर रहा हूँ आपका जीमेट ऐप पर। और आप इस समय क्लास देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि हमने कल भी आपको बताया था। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, कल हमने ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लें एक बार, ठीक है। आज जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। टाइम पे आ जाए करें क्लास में। सर्किट टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, है ना। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में हम क्या समझते हैं, ध्यान सुनो। ट्रांसफार्मर पथ परीक्षण, है ना। इस आपका हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें क्लियर कर लो, यह है परीक्षण कॉपर हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट आपने को ये याद रखना पड़ेगा इसमें कि कॉपर लॉस डिपेंड ऑन करंट। तो कॉपर लॉस करंट पर, यानी कि धारा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि अगर ये धारा पर निर्भर करता है तो धारा को घटाकर और बढ़ाकर विभिन्न वैल्यू हम क्या करें, ज्ञात करें। और हमारे को जो हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, है ना, और धारा को घटा और बढ़ा रहे हैं, तो घटाने बढ़ाने पर इनपुट सप्लाई जो हमने दी, घटाने बढ़ाने पर जो हमें पावर मिल रहा है ना, जो हमने दिया है पावर, जो हमें पावर मिल रहा है, उसके बीच में कुछ डिफरेंस अगर आ रहा है तो वो कौन सा लॉस होगा, करंट लॉस, सॉरी कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस जो होगा वो अलग अलग वैल्यू पर हम देखेंगे कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, घट रहा है नहीं, घट रहा है या बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें अपन देखनी पड़ेगी। तो इससे हमें मालूम चल जाएगा कि ये लोड पर डिपेंड करता है। दूसरी बात हमें क्या मालूम चल जाएगा, इस ट्रांसफार्मर में कितने दोष उत्पन्न होते हैं। तो ये सब चीज़ों की हमें क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। आप 8:30 PM पर आप लोग लाइव आ जाएंगे, ये लाइव आ जाएगी, ठीक है। और लाइव आकर के अपना मैसेज डाल दिया करो ना, कि नहीं। अब अगले पॉइंट पे मैं आपको चल रहा हूँ, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कॉपर लॉस। सर्वाधिक कॉपर लॉस केवल वाइंडिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है, वाइंडिंग के कारण उत्पन्न होता है ना। तो वाइंडिंग के कारण, ठीक है। और चौथा पॉइंट आप क्या ध्यान रखना, इसमें लो टेंशन वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। क्लियर है। अब पांचवा पॉइंट आप क्या रखेंगे, इसमें वोल्ट मीटर अमीटर वाट मीटर
के साथ किसका? ऑटो ट्रांसफार्मर का। का उपयोग होता है। क्लियर है? ये आपको पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। छठा पॉइंट, इस टेस्ट को हाई टेंशन पर किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट, अब मैं आपको बना रहा हूं इसका डायग्राम, ठीक है? इसका डायग्राम देख लो जरा। ये ट्रांसफार्मर की क्या बनाई मैंने? कोर, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर मैंने आपके क्या बनाई है? वाइंडिंग, ये आगे गई यहां पर। अब करना क्या है हमारे को? पिछली क्लास में और इस क्लास में क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना कि नहीं? देखो भाई, ये जो हानि है, हानि है वो किस पर निर्भर करती है? करंट पर। तो हमें यहां से किसको भगाना पड़ेगा? वोल्टेज को, ठीक है? तो यहां पर देखना, R बराबर क्या होता है? V अपॉन आई, ठीक है? V का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा, क्लियर है? ये वाली बात जानते हैं। लेकिन V का मान अगर कम होगा तो I का मान बढ़ेगा। या मैं ये कहूँ सीधे सीधे शब्दों में इसको, बात को, कि मैं I को इतना ज़्यादा बढ़ा दूँ, मैं I को इतना ज़्यादा बढ़ा दूँ कि V का मान क्या हो जाए? कम हो जाए। V का मान क्या हो जाए? कम हो जाए। तो मैं क्या करूँगा? I का मान, अगर I बराबर 0 करना हो, I बराबर क्या करना हो? 0 करना हो, तो ओपन किया जाता है, ओपन सर्किट कर दो, ठीक है? और I बराबर अधिकतम अनंत करना हो तो शॉर्ट सर्किट कर दो। आप जानते हैं मैं एक एक पॉइंट को आपका क्लियर कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए ना इस चीज से। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अनंत कर दूं, मैं इतना ज्यादा बढ़ा दूं कि V का मान कम हो जाए, इसलिए मैं इसको अनंत करना पसंद करूंगा, यानी मेरे लिए अनंत ऑप्शन सही है। तो मैं यहां से यहां तक इसको क्या कर देता हूं? शॉर्ट। तो इससे क्या होगा? इससे क्या हो जाएगा? I इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और I इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो उस केस में यहां पर अगर मैं यहां पर कोई वोल्ट मीटर लगाता हूं तो उस वोल्ट मीटर से अगर मुझे कोई रीडिंग प्राप्त होगी तो वो रीडिंग मुझे कितना बताएगी? यहां पर वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी कितना बताएगी? 2 से 5% बताएगी शॉर्ट सर्किट होने का। दूसरी, मैं यहां पर एक, ठीक है, मैं यहां पर एक प्रेशर कॉइल और कौन सी कॉइल? करंट कॉइल लगाता हूं। करंट कॉइल को हमेशा श्रेणी क्रम में और प्रेशर कॉइल को हमेशा समानांतर क्रम में लगाया जाता है। और संयुक्त रूप को, पूरे संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वाट मीटर। जो कि क्या बताता है? ट्रांसफार्मर में उस समय, जिस समय ट्रांसफार्मर वर्किंग की स्थिति में है, उस समय शक्ति बताएगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, अभी चित्र पूरा नहीं हुआ है। मुझे वेरिएबल वोल्टेज चाहिए, यानी अभी तक इनपुट की बात तो आई नहीं है। मुझे वेरिएबल वोल्टेज चाहिए।
वेरिएबल वोल्टेज मतलब मुझे वोल्टेज को क्या करना है, इनपुट सप्लाई को घटाना और बढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक ऑटो ट्रांसफार्मर ले लिया। ऑटो ट्रांसफार्मर के इन दोनों टर्मिनल पे मैं क्या देने वाला हूं, इनपुट सप्लाई। जब मैं इस पर इनपुट सप्लाई दूंगा तो ये कौन सी कुंडली बन जाएगी, प्राथमिक। भाई जिसमें इनपुट होता है वही क्या होती है, प्राथमिक होती है। और प्राथमिक कैसी हो जाएगी, किस प्रकार की है, हाई टेंशन प्रकार की है। तो ये कौन सी हो जाएगी, द्वितीयक। ये कैसी हो जाएगी, लो टेंशन टाइप की हो जाएगी। इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्लियर है, समझ गए मेरी बात को। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस समय पर एक बार थम्स अप जरूर कर दें। अब होगा क्या भाई सब, होगा कुछ नहीं। हमने यहाँ I इक्वल टू इन्फिनिटी किया है तो V इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0, है ना। लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा, लगभग बराबर साइन कर देता हूँ, लगभग बराबर। ठीक है, इसको लगभग बराबर या अटक गया, 2 सेकंड की बात हो रही है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, लगभग बराबर मान लेंगे। ठीक है, लगभग बराबर मानने से होगा क्या कि भाई 0 के बराबर, यानी फुल लोड का कितना, 2 से 5% की बात हो रही। फुल लोड का अगर 2 से 5% की बात हो रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फुल लोड का कितना है, 2 से 5, तो लगभग बराबर 0 ही तो है। अब करना कुछ नहीं है, देखो मैंने लगभग बराबर क्या कर दिया, 0 ही मान लिया। ठीक है, लोड का कितना, 2 से 5% क्या रहेगा। ठीक है, तो धारा क्या रहेगी, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, या नीचे लिख देता हूं। तो करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम उतनी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हम जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो हमने इन दोनों टर्मिनल पर दिया है, इन दोनों टर्मिनल पर दिया है। ठीक है, ओके, समझ में आ रही बात। हमने जो इन दोनों टर्मिनल पर क्या किया है, इनपुट दिया है, वो हम इस V से, समझ रहे हो मेरी बात को, इस V से और इस मीटर से, है ना, वोल्ट मीटर, और इस आमीटर से। पावर का फॉर्मूला P बराबर V इंटू आई कॉस थीटा से हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे जो इनपुट शक्ति है। इनपुट शक्ति है, जो भी इनपुट शक्ति है उसे हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारा कौन सा शक्ति है, वो मौजूदा समय जो ट्रांसफार्मर के अंदर शक्ति होगी, ठीक है, जो कुल शक्ति होगी, ये तो हमारा फॉर्मूले से रख करके हम ज्ञात करें, जो हमारी कुल शक्ति इस समय पर ट्रांसफार्मर में होगी वो हम ज्ञात हो जाएगी। अब इस शक्ति को अगर हम मान ले, ये शक्ति हम मान ले 1 होगी और ये शक्ति होगी, तो 1 में से अगर हम 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, कुल हानि आ जाएगी, कुल हानि। अब ध्यान से सुनना, कुल हानि जो आई है, ये जिस समय पर हानि आई है उस समय पर हमारा वोल्टेज लगभग बराबर क्या था, 0 था। हमारा सबसे ज्यादा क्या चीज थी हमारे पास, के कारण होने वाली कुल हानि हमारे को यहां पर देखने को
मिल जाएगी। और यही कुल हानि क्या कहलाएगी? WC कॉपर लॉस क्या कहलाएगी? WC कहलाएगी। और WC बराबर क्या होता है? I²R होता है। ध्यान रखना क्या आएगा? I²R प्राइमरी कॉइल का प्लस I²R सेकेंडरी कॉइल का। क्लियर है? ये हमारे को पूरा निकल के यहाँ पर आ जाएगा। और यही हमारी क्या होगी? कौन सी हानि? कॉपर लॉस कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? कॉपर लॉस कहलाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? यस या नो बोलो, जल्दी से बोलो। पूरी बात दोबारा से देख लो एक और बार, कैसे क्या होता है देखो देखो समझो। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है ना, वो किस हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? कॉपर हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट, कॉपर लॉस जो होता है ना, वो करंट यानी धारा पर निर्भर करता है। तो बोला आयरन लॉस किस पर करता है? लॉस किस पर करता है? तो वोल्टेज पर करता है। ठीक है, अगर ये तो पहले हमने वोल्टेज पर वर्क किया था, अब हमें किस पर वर्क करना है? धारा पर वर्क करना है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। कॉपर लॉस में के वाइंडिंग के कारण उत्पन्न होती है। कॉपर लॉस जो होता है ना, कॉपर लॉस वाइंडिंग, कॉपर लॉस सदैव वाइंडिंग के कारण उत्पन्न होता है। मतलब ये जो वाइंडिंग होती है ना, उसके कारण होता है। सबसे ज्यादा गर्म होने वाला भाग भी ट्रांसफार्मर में क्या होती है? वाइंडिंग ही होती है। और वाइंडिंग में ये जो लॉस जो उत्पन्न होता है, वो किसके कारण होता है? धारा के कारण उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई वाइंडिंग जब गर्म होती है तो उसमें फॉर्मूला आपका I²R लगता है। H बराबर I²RT। क्या हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर I²RT। ठीक है, अब T जो है वो समय है, कितने समय के लिए, बल्कि और मेन चीज आपकी यहां पर क्या आ रही? समय के साथ तो हमें इंटू नहीं करना, हमें तो क्या देखना है? कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। तो I²R देखना है हमें यहाँ पर। तो हमें कहीं ना कहीं I की जरूरत पड़ने वाली है, ये बात हम समझ चुके हैं। इसमें लो टेंशन वाइंडिंग को सदैव शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो ध्यान रखना, लो टेंशन वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट क्यों किया? अगर लो टेंशन वाइंडिंग है तो उसमें लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है, और हम उनकी क्या नहीं कर पाएंगे? गणना ढंग से नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, अगर हम लो टेंशन वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो हमारी वाइंडिंग जलने से क्या हो जाएगी? बच जाएगी। अगर हाई टेंशन वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो वो जलने का खतरा उसमें क्या हो जाएगा? ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? लो टेंशन वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा हाई टेंशन वाइंडिंग को ओपन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ओपन में क्या होगा? वो जलेगी नहीं। तो किस में जलेगी? शॉर्ट में जल जाएगी उस टाइम। अब आगे की बात ध्यान सुनो, लो टेंशन वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, लो टेंशन यहाँ पर क्या नहीं होगी? जलेगी नहीं, शॉर्ट सर्किट कर रखा है। इससे जितनी ऊष्मा होगी, जितनी भी क्या नाम है उसके अंदर फ्लक्स जनरेट होगा, सारा घूम करके फिर दोबारा वन पर, मतलब आपकी प्राइमरी पर ही आ जाएगा, यानी हाई टेंशन वाइंडिंग पर ही है। आगे देखो, इसमें वोल्ट मीटर, अमीटर और वाट मीटर का को साथ में लगाया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का भी इसमें उपयोग होता है। समझिए, इस टेस्ट को HT वाइंडिंग पर किया जाता है। ध्यान से देख लो, हाई टेंशन वाइंडिंग पर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, तो देखो भाई हाई टेंशन वाइंडिंग है, इसी को हमने सारा प्रयोग हाई टेंशन पे कर रहे हैं। अब हमने हाई टेंशन पे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गर्म होगी, और इसमें हम क्या करेंगे? वोल्टेज को क्या कर देंगे? बिल्कुल लगभग बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि वोल्टेज की अगर हम देखें, वोल्टेज को अगर हम देखें तो वोल्टेज पे कौन सी हानि डिपेंड करेगी भाई? वोल्टेज पे कौन सी हानि डिपेंड करेगी? आपकी आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस किस पर निर्भर करता है भाई? कॉपर हानि किस पर निर्भर करती है? करंट पर। तो हमें तो आयरन की तो कोई बात ही नहीं करनी है, यानी वोल्टेज की तो हमें कोई बात नहीं करनी है। और अगर वोल्टेज की बात नहीं करनी है तो हमें वोल्टेज को डाउन करना पड़ेगा। और वोल्टेज को डाउन करने के लिए देखो आपके सामने मैंने ये फॉर्मूला बताया, R बराबर V/I। ठीक है, V का मान घटाओगे तो I का मान बढ़ेगा, यानी I का मान बढ़ रहा है तो V का मान घट जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमें I को बढ़ाना है। अगर I को बढ़ाना है, इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, मतलब तो हमें शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट के अंदर ही परिपथ, अगर कोई शॉर्ट सर्किट है तो धारा का मान अनंत हो जाता है।
जिससे जलने का डर रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ मोटा तार है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, जलेगा नहीं। ठीक है, ओपन रख दोगे तो मामला जल जाएगा, तो मामला बिगड़ जाएगा। बट समझ में आ गई बात। ऐसी आपने देखो करंट ट्रांसफार्मर सुना है, नहीं सुना है? कैसा होता है करंट ट्रांसफार्मर? स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन होता है? सोचो दिमाग से, स्टेप अप होता है ना। अब इस चीज को हम लोग आगे भी टैली करेंगे, बताऊंगा मैं इन सब चीजों को। वहां मोटा तार इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर भी ध्यान दो, मोटा तार है यहाँ पर भी, तो ये जलेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में हाई टेंशन को पूरी सप्लाई मिल जाएगी, दोबारा लौट के यहीं आ जाएगी, तो वो जलने से बचेगी। अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही सप्लाई इसको मिल जाएगी, सप्लाई मिलते ही अब केवल और केवल वर्क कौन करेगी, केवल और केवल वोल्टेज के कारण वर्क होगा। किसके कारण वर्क होगा? केवल वोल्टेज के कारण, सॉरी किसके कारण वर्क होगा? केवल करंट के कारण वर्क होगा। वोल्टेज तो हमारा क्या हो जाएगा, लगभग बराबर 0 हो जाएगा, तो इसकी तो हम कोई बात कर ही नहीं रहे। केवल केवल वर्क किसके कारण होगा? करंट के कारण, है ना। करंट यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई वो बात? यानी शॉर्ट सर्किट हमने किसको करा? सेकेंडरी कॉइल को। क्लियर है। अब आगे देखो क्या है, हमने पर्टिकुलर यहाँ इसको फिट किया, वोल्टेज को हम घटा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज 2 से 5 के बीच में घटेगा बढ़ेगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा घटेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। वोल्टेज इससे ज़्यादा बढ़ेगा और घटेगा नहीं। क्लियर है। अब क्या होगा, जब 2 से 5% ही मिलेगा हमें वोल्टेज, तो ऐसी कंडीशन में हमारे को क्या धारा अधिकतम मिल रही होगी, यानी जो कुछ हानि इसके अंदर होगी वो हानि का जन्मदाता कौन होगा? बोला सर करंट ही होगा, वोल्टेज तो है ही नहीं, ना के बराबर है, तो कुल हानि, ठीक है, जो भी कुल हानि होगी वो हमें अभी नहीं मालूम है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? हमने जो इनपुट दिया उसकी शक्ति को कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर को वास्तव में जो इनपुट मिल रहा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे वाटमीटर से। ठीक है, फॉर्मूले को इस अंतर देखेंगे, तो जो हानि लॉस हो रहा है, जैसे 1000 वाट यहाँ से गई, यहाँ 800 ही पहुंची, तो कितने 200 वाट का हानि हो रही है, तो जो कुल हानि होगी वही क्या है? कॉपर लॉस है। और जो कॉपर लॉस है वो हम I²R के फॉर्मूले से क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। और I²R के फॉर्मूले में इसका मान रख के, मतलब इसको मतलब WC का मान निकल के आ जाएगा, उसी को ये हम प्रतिरोध मालूम करके उसका और मालूम कर सकते हैं धारा के अनुसार कितनी यहाँ पर हानियाँ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अगर कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आया हो, तो मेरे को आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हो, बता सकते हो। 1 मिनट का समय है आपके पास क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक और पॉइंट है, 7वां पॉइंट, और यहाँ पर एक ऐड ऑन कर लो आप। इस हानि को पूर्ण लोड पर ज्ञात किया जाता। पूर्ण लोड पर किस हानि को ज्ञात किया जाता है? शॉर्ट सर्किट हानि को, सॉरी ताम्र हानि को। इसके कारण ही ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को क्या रखा जाता है भाई? शॉर्ट रखा जाता है। ठीक है, यानी इसका कनेक्शन यहाँ पर आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, आई अधिकतम होगी। लोड किस पर निर्भर करता है? ध्यान सुनो, लोड किस पर निर्भर करता है? धारा पर। और धारा जब हम क्या करेंगे, अधिकतम कर देंगे, तो हमें पूरी तरीके से कॉपर लॉस पता लग जाएगा। एक बार नाम लिख दे भाई, अपना अपना थम्सअप करके एक बार नाम लिख दे भाई। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब अपना नाम लिख दें, एक बार थम्सअप कर दें भाई। जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स, जो भी आपके मिलने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, वो अगर अभी तक कोर्स नहीं ले पाए हैं, जो ALP वाला कोर्स नया आया है, बहुत ही किफ़ायती रेंज में आया है, चक्कर ये है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ
जो भी बच्चे अगर आपके मिलने वाले कोई स्टूडेंट हैं, आप क्या कर सकते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं, फायदा आपको भी होगा, है ना। रवि ने यस करा है। और भी कोई स्टूडेंट? बेटा समझ में आ गया ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट? कल ओपन पढ़ाया था, आज शॉर्ट पढ़ाया अपन ने पूरा, है ना, है ना। और जो आपका शॉर्ट ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो पूर्ण लोड पे नहीं होता, नो लोड पर होता है या कम लोड पर होता है ना, नो लोड पर कह सकते हो आपसे, यानी उसमें धारा को जीरो रखा जाता है, लेकिन धारा जीरो नहीं हो पाती, वो हमेशा 2 से 5 ही रहती, वो भी 2 से 5 रहती, यहाँ पर भी 2 से 5 वोल्टेज को हमने कर दिया, ठीक है, बैठ गया दिमाग में। चलिए इस क्लास को आप अपना नोट्स बनाओ, है ना, क्योंकि ये हर टॉपिक को हम चुनिंदा तरीके से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब आपको एक और बैच एक और बैच मिलने वाला है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में ही, है ना, जिसमें हम थ्योरी का कुछ मतलब क्या होता है, देखो एक ही टॉपिक को ज़्यादा घसीटोगे, ज़्यादा पढ़ते रहो, मतलब कोई पर्टिकुलर अपन ने टॉपिक, अभी ट्रांसफार्मर चल रहा है मान लो, इसे ही अपन लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब की ऑनलाइन की क्लास है, ठीक है। ऑफलाइन में तो क्या होता है, एक टॉपिक को लिखवाएंगे बच्चों से, 4 बातें बच्चों से भी होंगी, तो ये सब एक ही टॉपिक को पता है ना, 45 मिनट क्लास लगभग हो पाती, 55 मिनट, है ना, ऑफलाइन में। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी और दिक्कतें भी आती हैं, मतलब क्लास में गए 2-5 मिनट बातचीत की, कल क्या पढ़ा था, ये हुआ वो हुआ। ऑनलाइन में क्या होता है, पर्टिकुलर मैं बोलता रहता हूँ, रेगुलर क्लास आपकी चलती रहती, तो इतना जो टॉपिक होता है ना आपका, ये आपके लिए इतना सफिशिएंट होता है कि आप इसको क्या कर लेते हैं, पूरा माइंड में एब्जॉर्व कर लेते हैं, समझ जाते हैं, है ना। अब वही चीज़ अपन 2-3 टॉपिक एक साथ पढ़ लें तो वो कोर्स करवाना हो जाता है, कोर्स कंप्लीट करना होगा, अपन को कोर्स कंप्लीट थोड़ा करना, अपन को कोर्स को समझना है पूरी तरीके से, 100% माइंड में रहना चाहिए ना। हाँ, 2 या 2 से ज़्यादा क्लासें अपन लें अलग अलग टॉपिक पर, तो हमारे लिए वो क्या रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ में। ओके, गुड बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं। वहाँ से कर दो वर्चुअल कैमरा, हाँ तो उठाओ।